राशि जहीर जी, मायावती किस खेल में फंसी हुई हैं जो शामिल नहीं हो रही? क्या उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो 30, 40, 50 कैंडिडेट बीएसपी के जिता देंगी, या ये जो रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को खड़ा कर दो, सपा हारेगी, फायदा भली किसी को हो जाए लेकिन सपा को नहीं जीतना चाहिए? राशि जहीर जी, क्या चल रहा होगा मायावती के दिमाग में, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है आज? संजय सर, 2022 के चुनाव से पहले सत्य हिंदी पर था, मैं एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, आजकल अपना चैनल चला रहे हैं। उन्होंने कहा खुद कि 100 कैंडिडेट मुस्लिम उतारने की डील हुई है अमित शाह से, मायावती की। अमित शाह जी ने बसपा के एक बड़े नेता से मुलाकात की और कहा कि 100 मुस्लिम मजबूत कैंडिडेट उतारने हैं। ये उससे पहले की बात है, ये बाकायदा रिकॉर्ड पर है। और महसूस भी हुआ कि मायावती जब खेल अपना खेलती हैं किस प्रकार से करती हैं। मैं जरा सा फैक्ट पर बात करने की कोशिश करना चाहता हूं कि मायावती के पास जो इनका वोट परसेंटेज और इनको जो माना जाता है कि 20%, 27%, 21% जो माना जाता है, इनका अपना जो बेस वोट है वो 11, 12, 13, 13.5% है और वो इनके साथ इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अलावा जब ये मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती हैं, उनका वोट या बाकी जो लोग हैं उनका वोट मिल करके वो 16, 17, 20% हो जाता है। लेकिन 10, 11, 12% वोट को आप जो है जो नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते, मजबूत वोट है। लेकिन वो वोट जो है वो मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार कि काशी राम की एक ऐसी विरासत इनके हाथ में थी जिसमें सोनेलाल पटेल हो, बेनी प्रसाद वर्मा हो या खुद मुलायम सिंह हो, बड़े बड़े ओबीसी के नेता और एससी के नेता, उन्होंने अपने खून और पानी को इकट्ठा करके इस विरासत को बनाया था। काशी राम जी ने मुस्लिम समाज के जितने भी धर्मगुरु हो सकते थे, समाज के जितने बड़े बड़े लोग हो सकते थे, फिजिकली उनके घर जा जा करके इस समीकरण की दुहाई दे करके इस बुनियाद को बनाया था संजय साहब। और उसको किस प्रकार से बर्बाद होते हुए हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। हमें तो लगा यह था कि जब ये बन गया तो लंबे समय तक चलेगा, ओबीसी या एससी समाज या कमजोर तबका उसको वाकई फायदा पहुंचेगा। लेकिन उसको किस प्रकार से खेला जाता है, किस तरह से वोट बैंक बनाकर रख दिया, किस तरह से आरोप लगते हैं इनके ही नेताओं के माध्यम से कि इनसे मिलने के लिए भी पैसे का आदान प्रदान होता है। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये वोट परसेंटेज, पहली बात तो इनका इतना है। अब इसका ये सौदा किस प्रकार से करती है, ये आरोप कई सारे राजनीतिक गुरु पंडित लगा चुके हैं। अब संजय सर, बात यह है कि मायावती के सामने है 80 सीटें और दूसरा मसला है उनकी गर्दन में पड़ा हुआ फंदा, यानी कि कुछ भी ईडी माने, सीबीआई माने, कुछ भी माने, सबसे पहले तो उसको दूर करना है। और दूसरी बात, 80 सीटों पर अगर उन राजनीतिक पंडितों की बात की जाए कि उनकी बात में कुछ दम है कि वो पैसा दिया जाता 2 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ जो भी होगा, तो एक बहुत बड़ा सौदा है। 15 सीट, 10 सीट में क्या होगा, 80 सीटों पर खुलकर खेल होगा। और तीसरा खेल जिसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है लेकिन कयास लगाए जाते हैं, लोगों से सुनी हुई बातें हम बता रहे हैं कि इनका अगर समझौता किसी प्रकार से हुआ है, ओबीसी समाज के कैंडिडेट को खड़ा करके गठबंधन के वोट में डेंट लगाना, तो ये अपने काम में इसलिए कामयाब नहीं हो पाएंगे इस बार क्योंकि पिछले चुनाव को अगर आप उठाकर देखें तो ये सिर्फ अपने कोर वोट के साथ खड़ी थी, उसमें भी कुछ कम हो गया था। मुस्लिम समाज इनके साथ जाने वाला नहीं है, उनको मालूम पड़ चुका है पूरी तरीके से, कई इलेक्शन पहले से ही मायावती को तब पसंद करते हैं जब समाजवादी पार्टी या विपक्षी गठबंधन का कोई मजबूत नेता ना हो, तब जाकर वो बसपा पर जाते हैं। वरना 2007 के बाद से मायावती की पार्टी में मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का कोई ज्यादा विश्वास नहीं है। लेकिन फिर भी ये 10-12% वोट अगर गठबंधन के साथ मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। उत्तर प्रदेश जो ऐसा किला माना जाता है जिसको कह सकते हैं कि मोदी जी को कोई हरा नहीं पा रहा, उसके अंदर डेंट लग सकता था, लेकिन मायावती ने पहले कदम पर ही बता दिया है कि इसके अंदर ऐसा कुछ होने जा रहा नहीं है। लेकिन तस्वीरें और भी निकल सकती हैं। मैं सिर्फ मायावती पे केंद्रित करना चाहता हूं। जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में आपने कहा, अखिलेश यादव जब गठबंधन किया था तब भी 12 जो जनवरी और 2019 उससे पहले भी मायावती के बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। और इस कदर अपना किरदार का उन्होंने जो है ना पेश किया, अपने शब्दों से। किसी नेता ने अगर कहा भी तो उसको थोड़ा सा समझा दिया गया कि नहीं वो महान बड़ी नेता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन मायावती जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल उनके बारे में कर रही है, इससे अखिलेश यादव का कद ऊंचा होता है। तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम, मतलब मनसब का जोम तेरे लहजे में आ गया, और सिक्का उछाल के तेरे पास क्या रह गया, तेरा तकब्बुर तो मेरे कांसे में आ गया। अखिलेश यादव को यकीन मानिए 1 से 1.5% या 2%
आज में फायदा हो चुका है मायावती के इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने से। अखिलेश यादव ने जब अपने संगठन का पिछले साल विस्तार किया था, उसमें खास ध्यान ये रखा था कि किस प्रकार से बसपा या ओबीसी समाज के लोगों को ज्यादा समाहित किया जाए। तो रास्ते अभी बंद नहीं है, रास्ते ये खड़गे साहब के रूप में, हालांकि वो पासी से हैं, पासी बिरादरी से आते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस आई बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करती है तो मायावती का ये वोट उनसे लिया जा सकता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये वाली पोजीशन ऐसी होगी कांग्रेस की और अखिलेश यादव की, और मिलकर अगर ये लड़े, और अखिलेश यादव ने बड़ा मन दिखाते हुए कहा भी कि आप बताइए कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस आई अगर एक्टिवली इस काम को कर गई तो मायावती के बारे में मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। 2022 में रविकांत जी हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा 70-50 सीट से ऊपर आएंगी। मैंने कहा 20 सीटें अगर मायावती की आ जाए विधानसभा में तो बहुत बड़ी बात मानना। एक सीट पर बसपा आ गई, कैन यू इमेजिन कि बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आ गई, और मान लीजिए अब ये कि इनका वोट 3 से 4-5% रह जाएगा, इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। हाँ, इतना जरूर था कि ये अगर कांग्रेस के साथ और जयंत यादव के साथ आकर के एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ लड़ जाती, और उसके बाद भी एक लाइन और भी है, एक्सीलेटर दबाती। ऐसा नहीं कि 2022 के अंदर इलेक्शन तो लड़ी थी, लेकिन आधे इलेक्शन तक बिल्कुल शांत रही। अमित शाह को यह कहना पड़ा कि आपको भी बोलना चाहिए, एक्टिवली प्ले भी करती तब जाके काम बनता, वरना मायावती ने तो 2 काम किए हैं। वो बहुत बड़ी विरासत, उसको बर्बाद करने का काम किया संजय सर, और दूसरी बात यह कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर उम्मीदें बन सकती थी कमजोर लोगों की, दलित की और गैर मतलब तमाम लोगों की, उसको शायद गला घोटने का काम किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा खतरा उठाएंगी मायावती, क्योंकि इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ जैसा राशिद जही कह रहे हैं कि 5% वोट पे आ गई, मतलब कोई सीट नहीं मिली, तो शायद मायावती के जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आप राजनीति को बहुत करीब से देखते आए हैं, अध्ययन करते हैं, समाज के बीच में जाते हैं। मायावती, 2 सवाल है आपसे। मायावती अखिलेश जी को बार बार कमेंट क्यों करती है, मतलब थोड़े अभद्र टिप्पणी क्यों करती है? आज उन्होंने गिरगिट जैसा कह दिया, पहले भी कह चुकी हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या मजबूरी है मायावती की जो मायावती गठबंधन में नहीं आना चाहती, या फिर मायावती इतना ताकत महसूस करती है कि मैं तो अकेले 50 सीटों को जिता लूंगी? कारण क्या है लक्ष्मण यादव? बहुत शुक्रिया। कबीर, सदगुरु कबीर ने एक बात लिखी है, अब चूंकि संजय भाई आप परिचय ऐसा दे देते हैं, जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जाए। उन्होंने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और सियासत जब ऐसे दौर में हो कि खुद बसपा के एक सांसद के खिलाफ सदन में ऐसी वाणी बोली गई जो आजाद भारत में पहली बार सीधे एक मुसलमान पहचान पर गाली देकर हमला किया गया, और उस समय फिर बहुत जैसे खड़ा होना चाहिए था अपने सांसद के साथ, वैसे नहीं हुई। ठीक बात है, उनके मन में रहा होगा कि ये अगली बार हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज शामिल है। लेकिन बोलने का, बात कहने का एक सलीका सियासत में होना चाहिए। और चूंकि बात जब मायावती जी जैसे एक बड़े कद की नेता का हो, पहली ही बात ये होती है कि जिस सामाजिक और पृष्ठभूमि से चल करके मायावती जी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हो, इस बात को लेकर के हमेशा उनके प्रति एक सम्मान रहेगा, उनका एक कद बना रहेगा। उनकी आलोचना हम उनके सियासी फैसलों की करेंगे, लेकिन उनके सम्मान के साथ। you